लिखा है मैंने यहाँ पर, मैं इस पर आपको कोई लेक्चर नहीं देने वाली, क्योंकि ये सब मैंने खुद कभी नहीं सीखा है। मेरी पढ़ाई ना करने की वजह कुछ और थी। मैं आप सबको बता दूं कि मैं सिर्फ 10th पास हूँ। फिर भी मैं आपको यहाँ पढ़ाने क्यों आई हूँ? मैं अपना अनुभव आप सबके साथ साझा करने आई हूँ। कुछ नहीं आते हुए भी अपना बिजनेस मैंने कैसे खड़ा किया, उसकी कहानी मैं आप सबको सुनाऊंगी, ठीक है? पहला स्वाद को सफल बनाने की कहानी यही है कि हम सब में उसको सफल बनाने का जज्बा था। हमने पूरी ईमानदारी के साथ अपना प्रोडक्ट मार्केट किया। मेरे लिए जितना अहम बिजनेस आइडिया है, उतना ही अहम उसे पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ तैयार करना भी है। देखो बच्चों, अगर आपका लक्ष्य सिर्फ मुनाफा कमाना ही है तो बिजनेस अलग तरीके से किया जा सकता है। ज्यादातर हमारे प्रतिस्पर्धी ऐसे ही लोग हैं, लेकिन मैंने यही सीखा है कि अंत में आपकी सच्चाई, आपकी सोच और आपका अपने प्रोडक्ट पर भरोसा ही आपको कामयाब बनाता है। जब पहला स्वाद मैंने शुरू किया था तब बहुत दिक्कतें आई थी। मेरे बिजनेस करने का तरीका बहुत अलग था। एक मिनट, आप लोग इसी क्लास के हैं? हाँ? माफ कीजिएगा, आप क्लास के लिए लेट हो गए हैं। इट्स ओके मैम, आपकी क्लास इतनी इंटरेस्टिंग है भी नहीं कि हम इसे अटेंड करें। वो तो हमें टीचर ने फोर्स किया था कि क्लास लेना कंपल्सरी है, वरना हम कौन सा आने वाले थे। वैसे भी आपको देख के लगता नहीं है कि आपकी कोई हैसियत है यहाँ प्राइम इंस्टीट्यूट में पढ़ाने की। गलती से आ गई होगी, राइट? फनी। देखिए, अगर आपको मुझसे नहीं पढ़ना है तो कोई जबरदस्ती नहीं है, आप लोग जा सकते हैं। प्लीज। हाँ तो बच्चों, मैं आपको यही समझा रही थी कि बिजनेस करने के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं, वक्त की कद्र और लोगों की इज्जत करना। और अगर दोनों ही नहीं है आपके पास तो मैं आपको बिजनेस के बारे में क्या समझा सकती हूँ। आप जा सकते हैं। आप हमें क्लास से बाहर जाने के लिए कह रही हैं? हाँ, ये मेरी क्लास है। आपकी इच्छा नहीं है पढ़ने की तो मैं आपको नहीं रोक सकती। यहाँ वही रहेगा जो पढ़ना चाहता है। आप जा सकते हैं। हाँ तो बच्चों, मैं आपको पढ़ा रही थी कि आप अपना बिजनेस कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। वक्त की कदर कीजिए, अपने साथ काम करने वालों की इज्जत कीजिए, ईमानदारी और धैर्य से काम लीजिए, तभी आप अपने बिजनेस को लंबे समय तक टिका सकते हैं।
खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूंगी। चुप नहीं बैठूंगी मैं, समझ गए? स्टॉप इट। तुझे साफ करने को बोला क्या? चल, जो जैसा था वहीं रख। देख क्या रहा है? जैसा बोला है उतना कर। मैम, आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। हम लोग बहुत इम्प्रेस हुए। थैंक यू। अच्छा, आप लोगों को कोई भी कभी भी कोई सवाल पूछना हो मुझसे तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है? अच्छा, मैं अब चलती हूँ, आप लोग भी ख्याल रखिए। बाय। शाना, शाना कहाँ रह गई? कॉल कर लेती हूँ उसे। नेटवर्क ही नहीं है। सुनिए, आपने ईशाना को देखा है? नहीं मैम। ठीक है। सुनिए, आप ईशाना की क्लास में है ना? ईशाना को देखा है आपने? नहीं। अच्छा, ठीक है। हम सॉरी मैम, हम बस सिर्फ छोटा सा हंसी मजाक कर रहे थे। एक्चुअली क्या है ना, हम हर न्यू टीचर के साथ थोड़ा बहुत प्रैंक करते हैं। हमारा इंटेंशन आपको डिसरिस्पेक्ट करना बिल्कुल भी नहीं था। मैम सॉरी, एक्चुअली मेरे को भी ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। आई एम रियली सो सॉरी। ठीक है, आइंदा से ऐसा मत करना। अभी छात्र हो तुम लोग, बहुत कुछ सीखना है अभी। मेरे साथ जो किया ठीक नहीं किया, और आइंदा से किसी और लेक्चर में भी ऐसा मत करना। आप बिल्कुल ठीक कह रही मैम, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, मुझे जाने दीजिए। मैम, आप किसी को ढूंढ रही हैं क्या? हाँ, ईशाना सक्सेना को। ईशाना? मैम, मैंने ईशाना को आर्ट रूम की तरफ जाते हुए देखा था। आर्ट रूम कहाँ है? आर्ट रूम कॉरिडोर से सीधा, देन वहां से लेफ्ट, देन सीधा जाके फिर से लेफ्ट, फिर राइट। ऐसा करता हूँ, मैं आपको लेके चलता हूँ। मैम, वो आगे से राइट में वहीं पे मिलेगी। यहाँ? हाँ, यहीं पे। एक्चुअली मैम, वो उस रूम के अंदर ना एक और रूम है, तो ईशाना वहीं मिलेगी। मैम, मैं ले चलूं? नहीं, मैं चली जाऊंगी।
ईशान, व्हाट इज दिस बिहेवियर? हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? सुधरोगे नहीं ना? हाँ, तुमने अब तक अपनी असाइनमेंट सबमिट नहीं की है। मेरे रूम में आओ अभी, इसी वक्त। तुमने रूम लॉक नहीं किया क्या अभी तक? कब से वेट कर रहा था क्या बाहर आने का? भाई मैं रूम लॉक करने ही वाला था, इतने में सर आ गए। अब अगर मैं तब लॉक करता तो मुझे देख लेते और शक मेरे पे ही जाता। तो अब क्या करे यार? हाँ, कैसे सबक सिखाई इस आंटी को? ईशाना, तुम आर्ट रूम की तरफ जा रही हो ना? ये आर्ट रूम लॉक कर दोगी? आर्ट रूम क्यों लॉक करना है? वो स्टूडेंट्स ना फ्री टाइम में जाके आर्ट रूम में मस्ती करते हैं, तो उसे बहुत शोर होता है, तो आर्ट रूम लॉक रहेगा तो ज्यादा अच्छा है ना। हाँ तो तुम लॉक कर दो ना, मुझे क्यों बोल रहे हो? मैं कर देता, बट सर ने मेरे को बहुत अर्जेंट वर्क के लिए बोला है, तो अगर तुम कर दोगी तो ज्यादा सही रहेगा। प्लीज कर दो ना, फ्रेंड्स के लिए इतना नहीं करोगी? प्लीज, अब इतना भाव मत खाओ यार, प्लीज कर दो, छोटा सा तो काम है, प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, कर दो ड्रामा। परफेक्ट, अब पकड़े भी गए तो नाम इसका आएगा। इसने उस गेस्ट लेक्चर को फूल दिया था ना, अब ये खुद फूल बनेगी। ये लो भैया। थैंक यू भैया, आपने मेरे कहने पर यू टर्न ले लिया, वरना मुझे पूरा घूम कर आना पड़ता। वो थोड़े लोग होते हैं ना, बहुत चिक चिक करते हैं, पर आप मुझे ले आए, धन्यवाद। वो तो अच्छा हुआ मैंने ऑफिस में फोन करके पता कर लिया कि मासी ऑफिस में नहीं कॉलेज आई है। बस मासी निकल ना गई हो, एक बार कॉल करके पूछ लेती हूँ। The number you have called is currently not reachable. लो, नेटवर्क ही नहीं है, अब कैसे पता करूं? ये लो, ये तो मासी की गाड़ी है, मतलब मासी अब भी कॉलेज में है। चलो अच्छा हो गया। ईशाना, ईशाना, बेटा तुम हो क्या यहाँ? ईशाना तो यहाँ नहीं है, फिर उस लड़के ने मुझे यहाँ क्यों भेजा? शरारत कर रहा था क्या मेरे साथ? हाँ? ईशाना, अरे कोई है? सुनने, दरवाजा खोलिए। देखिए मैं अंदर बंद हो गई हूँ। ईशाना, where were you? मैं कब से तुम्हारा कैंटीन के बाहर वेट कर रही थी। चलो।
माता रानी, ये तो खुल ही नहीं रहा है। अरे दरवाजा खोलिए। इतने बड़े कॉलेज में मैं मासी को कैसे ढूंढूंगी? अब भी अनरीचेबल कैसे हो सकता है? सेम लोकेशन पे मेरा पूरा नेटवर्क है पर मासी का नहीं। ईशाना दीदी को ट्राई करती हूँ। हाँ, You okay? जी। थैंक यू। वो मैं गिर जाती तो चल जाता, पर खाना आपने ये खाना बचा लिया। वो मेरी माँ के हाथ का खाना। आपकी खुशी और इसकी खुशबू दोनों से लग रहा है कि आपकी माँ के हाथ का खाना, तो इसे मैं वेस्ट कैसे होने देता? It was my pleasure. थैंक यू। यार ईशाना, फेस पे स्माइल ही नहीं दिख रही है। क्या हुआ? तुमने तो इतना रिहर्स किया था। नर्वस हो गई थी क्या? सी कैसी फोटो आई? ईशाना दी, One second, guys. What the hell, शुभी? यहाँ क्या कर रही हो तुम? मॉम भी सुबह आ गई और अब तुम अपना मुंह उठा के आ गई। दादी जादू भी आने वाला है। कोई शादी हो रही है यहाँ पे? ईशाना दी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही है? मैं तो बस ये टिफिन देने आई हूँ मासी को। वो ये घर पर भूल गई थी। वैसे आपको पता है वो कहाँ है? नहीं, घर चली गई होंगी शायद। वैसे भी लंच टाइम हो रहा है। नहीं नहीं, वो यहीं है। मैंने उनकी गाड़ी देखी पार्किंग में। तो गई नहीं वो? कॉल कर लो, कॉल करके पूछो। और सुनो, यहाँ किसी को बताना मत वो मेरी मॉम है, ओके? वो मैं बोल रही थी कि उनका फोन नहीं लग रहा। मैं उन्हें कब से फोन लगा रही हूँ और इसलिए मैं आपके पास आई। फोन अरे ये लाइट क्यों नहीं जल रही है? कोई है? अरे हे माता रानी, ईशाना को फोन करती हूँ। फोन क्यों नहीं लग रहा? नेटवर्क ही नहीं है। फोन स्विच ऑफ हो गया होगा। होंगी यही कहीं, मुझे क्या पता यार। वैसे भी वो कौन सा मुझे बता के सब करती है। मुझे ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है ईशाना दी। आपने उनको आखिरी बार कब देखा? बड़ी आई हमें तमीज सिखा रही थी, अब सड़ेगी आर्ट रूम में। वहाँ दीवारों को तमीज सिखा। That's so fun.
ये आर्ट रूम लॉक कर दोगी प्लीज प्लीज? हाँ हाँ ठीक है, कर दो ड्रामा। दरवाजा खोलिए। तो क्या हुआ ईशाना दी? जिन बच्चों का कोई नहीं होता उनकी अम्मा होती है। मार डालूंगी जो भी बच्चों के साथ अत्याचार करेगा, उसे मार डालूंगी। तुमने भी अत्याचार किया है ना? मारना चाहती हूँ ना अपनी बेटी को? मेरे को देखिए प्लीज, मैं सच कह रही हूँ, वो बच्ची मेरी नहीं है। मैंने उसे सिर्फ जन्म दिया है। मैं उनकी माँ नहीं हूँ, उनकी माँ कोई और है। मैं सच कह रही हूँ अम्मा, मैंने किया, मैं उसकी माँ नहीं हूँ, उसकी माँ कोई और है। छोड़ दीजिए। भैया थैंक यू सो मच। अरे आपने सचमुच मेरी बहुत मदद की। ये कुछ पैसे हैं, रख लीजिए। आपकी बेटी की स्कूल की फीस भर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। इसने बच्ची को जन्म दिया था, पर वो बच्ची इसकी नहीं है, उसकी माँ कोई और है। ये क्या बोल रही थी जी? मतलब उस फाइल में जो लिखा है वो आधा सच है। ये पहले तो और उलझती जा रही है। कार्तिक जी का नाम कैसे था वहाँ? कैसे पता करूँ आखिर पूरी बात क्या है? ये अब आ रही है? गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाती हूँ। प्लीज। लक्ष्मी, हाँ ओके। रात भर गायब थी और अब ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आखिर क्या छुपा रही है लक्ष्मी? वैसे लक्ष्मी, कल रात को नींद तो आई ना अच्छे से? हाँ हाँ, बहुत अच्छे से नींद आई। तुमने इतनी अच्छी चंपी जो की थी, मैं तो सीधा सुबह उठी हूँ। झूठ, सफेद झूठ। तुम रात को घर में ही नहीं आई थी लक्ष्मी। ओह, लगता है बेबी उठ गई। वो और रोएगी। करण, मैं जाकर उसको देख कर आती हूँ।
करण, तुम तो मुझे कह रहे थे कि लक्ष्मी रात भर घर पर नहीं थी, फिर वो क्यों ऐसा कह रही है कि वो सो रही थी? क्या वो तुमसे झूठ बोल रही है? स्ट्रेंज। लक्ष्मी तुम्हें बिना बताए पूरी रात थी कहाँ? आई नो, लक्ष्मी मुझसे कुछ छुपा रही है। माला दीदी, 1 मिनट इधर आना। जिया के कमरे से उसकी कंघी लेकर आना, छुप के लेके आइएगा। ओके। थैंक यू। बातों से नहीं तो बालों से तो पता लगा लूंगी। डीएनए टेस्ट से कंफर्म हो जाएगा कि ये बच्ची अगर जिया की नहीं है तो किसकी है। ये डीएनए रिपोर्ट्स अभी तक क्यों नहीं आई? अब तक तो आ जानी चाहिए थी। इससे मैं पता कैसे चलेगा वो बच्ची जिया की है भी या नहीं? अरे कंघी कहाँ चली गई? यही तो होती है हमेशा। क्या हुआ भाभी? हाँ? आप कुछ ढूंढ रही हैं? हाँ माला, पता नहीं मेरी कंघी मिल ही नहीं रही। कंघी कल मैंने आपको लाकर दी थी। मुझे लाकर दी थी मतलब? हाँ, कल जब आप हॉल में थी तो आपने कंघी मंगवाई थी ना, मैंने आपको लाकर दी थी। माला, तुम्हें मैंने जिया के कमरे में जाकर उसकी कंघी लाने के लिए कहा था। तुम मेरी कंघी लेकर आई थी, पर तुम मेरी कंघी क्यों लाने गई थी? पर मैं जिया मैडम के कमरे में गई थी तो जिया मैडम का कमरा बंद था। मुझे लगा आपको बाल सुलझाना था तो मैंने आपकी ही कंघी लाकर दे दी। ऐसे में तो डीएनए रिपोर्ट सही से आएगी ही नहीं। मेरा सैंपल चला गया डीएनए टेस्टिंग के लिए। इसका मतलब रिपोर्ट सही भी नहीं आएगी। कैसे पता करूं बच्ची किसकी है? ये पता नहीं क्या करूं। लक्ष्मी, वाह, वाओ, कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो यार। You know what? चलो, अरे इतनी ब्यूटीफुल लग रही हो तो हमें टाइम स्पेंड करना तो बनता है। हम लोग बाहर जा रहे हैं अभी के अभी। कम, लेट्स गो। कहाँ? लक्ष्मी, हम जा रहे हैं बाहर। बहुत ही प्यारी जगह पे एक प्यारा सा टेबल बुक किया है मैंने। हम जा रहे हैं वहाँ पे रोमांटिक डिनर के लिए। वैसे हम कितने दिनों से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, अब जाके फाइनली मौका मिला है। लेट्स गो। मैं अभी कहीं नहीं जा सकती। क्यों? वो कुछ काम है मुझे, कहीं और जाना है, इसलिए अभी नहीं आ सकती। कहीं और? कहाँ? अगर तुम्हें लगता है कि मैं डिजर्व करता हूँ ये जानना तो तुम मुझे बता सकती हो। I'll be happy to know. ओह, श्वेता के यहाँ जाना है? तुम्हें क्यों नहीं बताऊंगी? उसका फोन आया था अभी थोड़ी देर पहले। लक्ष्मी, श्वेता के पास बाद में भी जा सकती। परेशान सी लग रही थी वो, इसीलिए मैंने सोचा आज उससे मिल लूं। Oh God, I'm so sorry. परेशान लग रही थी कुछ? अगर इम्पोर्टेंट होगा तो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। अगर तुम्हें हेल्प चाहिए होगी तो I'll be there. Come on, let's go. नहीं, तुम क्यों आओगे मेरे साथ? मेरा मतलब है तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है वहाँ पर। परेशान है वो करण, कोई ऐसी इमरजेंसी वाली बात नहीं है। मैं ना यूं गई और यूं आई, और अगर कुछ लगा तो तुम्हें फोन कर दूंगी। तुम फिक्र मत करो, ओके? कुछ नहीं होगा, अभी आइए।
इसे क्या हुआ है? ऐसे क्यों बिहेव कर रही है जैसे फिर कुछ छुपा रही है? लक्ष्मी तो पीछे ही पड़ गई है। डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल्स भेजे उसने, मेरी जगह अपना खून भेज दिया। कुछ भी हो जाए उसे नहीं पता चलना चाहिए कि इस बच्ची को जन्म मैंने दिया है। हमें लक्ष्मी को रोकना होगा क्योंकि हमें उस बच्चे से पीछे छुड़ाना है। अगर मुझे पता होता ना तुमने पास्ट लाइफ में इतने कारनामे किए तो तुम्हें कभी अपना पार्टनर घर में चूज करता मैं। मुझे शड़ा, तुम भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हो, और अभी मेरा साथ देने के सिवा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या करोगी तुम? मेरे पास एक रास्ता है। दादी घर पे नहीं है। मैंने अभी करण को हैरान से कंफ्यूज सा दिखा है। लक्ष्मी भी घर से बाहर जाती हुई दिखी मुझे अभी। लगता है वो करण को फिर से झूठ बोल के बाहर गई है कहीं। दिस इज द राइट टाइम। व्हाट? लक्ष्मी घर पर नहीं है? नहीं, हमें अभी कुछ करना होगा। You're right. लेकिन हमें जो भी करना है इस बार बहुत केयरफुली करना होगा। ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? एक्चुअली मैं यहाँ पर आपको वही बताने आई थी कि जो भी सैंपल आपको मिला है टेस्टिंग के लिए वो गलत सैंपल है। यस मैडम, दोनों सैंपल मैच हो गए हैं। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो 2 सैंपल आपने भेजे थे उनके डीएनए मैच हो गए हैं। मतलब वो बच्ची उसी लेडी की है जिसका सैंपल आपने भेजा था। दोनों माँ बेटी है। माँ बेटी? मेरा डीएनए सैंपल बेबी से मैच हो गया? ये बात हो नहीं, इसका मतलब वो बच्ची मेरी है। बच्चा बोल रहा है इसकी कोख में। मुझे मालूम है ये बच्चा आप दोनों का है। मेरी बच्ची, वो मेरी बेटी है। मैं सचमुच उसकी माँ हूँ। जिया, तुम ये क्या कर रही हो? जिया, 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 मेरी बच्ची को कहाँ ले जा रही हो तुम? दरवाजा खोलो। मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलो जिया। पता नहीं ये जिया कहाँ ले गई मेरी बच्ची को। माँ मेरी प्लीज मदद कीजिए, मुझे इसे पकड़ना होगा वरना बहुत लेट हो गई तो नहीं, नहीं, नहीं।
तो ये यहाँ है। मेरी बच्ची को मुझसे दूर नहीं ले जा सकती। तुम कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरा बच्चा, तुम्हारी मम्मा आ गई। तुम्हें कुछ नहीं होने देगी मम्मा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मेरा बच्चा कहाँ गया? मेरा बच्चा कहाँ गया? जिया, जिया दरवाजा खोलो। तुम इसे यहाँ से लेके निकल जाओ, मैं लक्ष्मी को डिस्ट्रैक्ट करती हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? यह दरवाजा खोलो, तुम पागल हो गए हो क्या? दरवाजा खोलो जिया। इस धुएं की वजह से दम घुट जाएगा मेरा। इतने टाइम से दम मेरा भी घुट रहा था तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए, लेकिन चलो देर से ही सही, होते ना ही गया। गुड बाय लक्ष्मी। तुम्हारी मम्मा आ गई। तुम्हारी मम्मा आ गई। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेबी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मेरा बच्चा, लक्ष्मी, तू हार नहीं मान सकती, तू मर नहीं सकती। अपने बच्चे को बचाना है, बेबी को बचाना है।
मेरा प्लीज फोन उठा।